केवल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि हम भागीदार बन रहे हैं। अभी राकेश टिकैत जी से मुलाकात हुई है और विशेष रूप से आज मुलाकात के वास्ते ही भी आया था कि अब समानांतर इस देश में दलित पंचायत हो जिस पर किसान आए। अभी तो किसानों की पंचायत है और हमने उसकी शुरुआत 28 फरवरी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से शुरू किया है। तो अब और लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और 2 अप्रैल 2018 को जब भारत बंद किया गया, एक दिन में इससे बहुत कम मेहनत में इस मोदी सरकार को घुटने टेकना पड़ा था और संसद के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था SC/ST एक्ट के बारे में उसको चेंज करना पड़ा था, सुधारना पड़ा था। तो आज राकेश टिकैत जी से मैंने यही कहा कि अभी तक तो आपके मंचों पर लोग आते हैं, या तो मंच पर बोलते हैं या तो शरीक होते हैं। अब समय आया है कि दलितों का भी उतना ही नुकसान हो रहा बल्कि ज़्यादा नुकसान हो रहा है। 2014 से उनकी नौकरियां खत्म हो गई हैं, आरक्षण खत्म हो गया, सारी संवैधानिक संस्थाएं मर गई हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावी दलित हो रहा है। दलितों को अपने मंच पर बुला करके किसानों से ये कहना चाहिए हम आपके साथ हैं, और किसान के मंच पर जब दलित जाए तो कहे हम आपके साथ हैं। और जिस दिन ये हो गया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस सरकार को घुटने टेकना पड़ेगा। तो आज बल्कि एक बड़ी पंचायत का फैसला लिया है। आमंत्रित करने आए थे तरसेम सिंह सियालका जी अमृतसर से। अमृतसर में दलित पंचायत है जिसमें गुरनाम सिंह जी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, हरमीत सिंह कादिया भी हैं और नेता भी जा रहे हैं। दलित मंच पर जा रहे हैं, दलितों से कहने के दलितों तुम्हारे इस समय यही बचा सकते, तो दोनों को मिल करके लड़ना पड़ेगा। 1 और 1 11 होंगे। तो ये दरसिंह सिंह सियालका जी पंजाब से आए। लेकिन सर, जब से आपने दलित पंचायत की शुरुआत करी है, आपने किसानों के समर्थन में दलित पंचायत करी है, हमने देखा कि मंच में जब से राकेश टिकैत ने कहा कि अब जय भीम का नारा भी साथ लेके चलना पड़ेगा, तो क्या उसका असर पड़ा है? क्या असर तो बहुत पहले से ही है, हम तो शुरू से आ रहे हैं। हमें मालूम है कि विपक्ष की पार्टियां नाकाम साबित हुई 6.5 साल से संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, नौकरियां दिलाने में, सरकार को होश में लाने के लिए। और किसान आंदोलन ही एक ऐसा पर्वत की तरह खड़ा हुआ जो मुकाबला कर रहा और पीछे इनको ढकेल करके रहेगा, उसका साथ देंगे दलित, तो दलितों की भी नैया पार हो जाएगी। 3 महीने क्यों लग गए किसानों को कि अम्बेडकर की भी जरूरत है इस आंदोलन में? देखिए, ऐसा है कि परिस्थितियां बदलती रहती है, देर आए दुरुस्त आए। और अब दलितों का हर्ज नहीं है, इनको तो इनके पहले आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन दलित लोग जातियों के नाम पर संगठन खड़ा कर लिए हैं। लाखों संगठनों, एक तो संगठनों में बढ़ गए, जातियों के संगठनों में बढ़ गए, सामाजिक संगठन, उनकी तो ज़्यादा उनके ऊपर मार पड़ी। उनको तो बहुत पहले सड़कों पर निकलना चाहिए था, लेकिन नहीं निकल पाए थे। अब तो निकले कम से कम इनके सहारे, इनके साथ खड़े होकर के अपनी कुछ बचत कर ले। सर, आप दलितों की बात करें, दलितों का एक संगठन ने समर्थन देने आया था, इन्होंने मना कर दिया उनका समर्थन। देखिए, ऐसा अपवाद को नहीं देखना चाहिए। अपवाद होता है कुछ, इनकी अपने तौर तरीके होते हैं। मैंने तो कभी नहीं किया, किसी को नहीं किया। अनुशासन ढंग कर आप किसी का जाकर के मंच कब्जा करने की कोशिश करेंगे फूहड़पन से, तो ये अच्छी बात है। आप संयम बरते डिसिप्लिन के साथ में। मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनल एटमॉस्फेयर है, और लेकिन ये उधम मचाना ये खेल नहीं है। इनका पूरा आंदोलन बिगड़ जाएगा। हर आदमी आकर के अपना झंडा लगा करके उछलने लगे, वो तरीका गलत है। जब मोदी जी नोटबंदी पर रोक दें और इस पर नोटबंदी पर रोक दे, 15 लाख रुपया देने का झूठ बोल सकते थे। नाटक और ड्रामा उनका चले तो कोई बात नहीं, उन्हीं के नाम से रजिस्ट्री है क्या? ममता जी ने भी जवाब दिया है, तो इनके नाम से ही रजिस्ट्री नहीं है ड्रामा करना, नाटक करना। अब ये बंगाल में फंस गए हैं, बंगाल में बुरी तरह से हार। समूचे भारत में उसे कड़ी वजों साढ़े पंजाब में अमृतसर के हल्का श्री हरगोबिंदपुर में भी 25 मार्च को दलित महापंचायत एकत्र हुई, जिसमें किसान आगू वड्डी गिनती में उत्थे जाके दलित समाज के लोगों
संबोधन करेंगे और किसानों को सपोर्ट करेगा। समूचा हिंदुस्तान का जो दल आ वो इन्हां दी नाल परछावें की तरह खड़ के ये काले कानून मोदी सरकार तो रद्द कराने मोदी का नक दाम कर देगा। और जैसे डॉक्टर दितराज जी ने बोलिया कि वो दिन दूर ने जदों समूचे हिंदुस्तान का दलित समाज किसानों के मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ा रहेगा, मोदी सरकार दे नक दम कर देगा। और कानून रद्द वापस तीनों काले कानून जो कोऑपरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ फायदा पहुँचाने ਲਈ मोदी ने होंद च लिआंदे आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। जय किसान, जय जवान, जय भीम, जय भारत। ठीक है।